जिला महिला अस्पताल में महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी और ओपीडी से लेकर डिलीवरी तक की सभी व्यवस्थाएं संचालित हैं। रिकॉर्ड के अनुसार मथुरा में जिला महिला अस्पताल में सबसे अधिक महिलाओं की डिलीवरी होती है। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर वी भास्कर ने जानकारी दी और उनसे बातचीत की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर बीडी भास्कर साहब। आज हम बात करेंगे यहाँ अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर, अस्पताल में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, क्या वाकई वो सीधे तौर पर उन योजनाओं का लोगों को लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? ऐसी तमाम योजना है। जिला अस्पताल से कितने लाभार्थियों को लाभ मिल पा रहा है, क्या व्यवस्था यहाँ पर है, महिलाओं के ऑपरेशन की क्या व्यवस्था है, अल्ट्रासाउंड की क्या व्यवस्था है, ऐसी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जो कि जिला अस्पताल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है मथुरा का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर हम बात करें महिलाओं के ऑपरेशन और ट्रीटमेंट को लेकर, तो अभी तक की क्या स्थिति यहाँ पर है? किस तरह की सुविधाएं आपके यहाँ महिलाओं को दी जा रही हैं? देखिए, हमारे अस्पताल में महिलाओं की संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। महिलाओं के लिए बाह्य रोग विभाग है, इसमें हम महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं का चिकित्सीय परीक्षण करते हैं तथा महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन की भी व्यवस्था है। महिलाओं के प्रसव, सामान्य प्रसव और ऑपरेशन प्रसव, ये भी व्यवस्था है। और हमारे यहाँ पर ऑपरेशन प्रसव जो है विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था है, पैथोलॉजी की भी व्यवस्था है तथा प्रत्येक को हमारे यहाँ टीकाकरण की भी उचित व्यवस्था है। टीकाकरण में अगर हम बात करें तो यहाँ किस एज के बच्चों के टीके का लगाए जाने की यहाँ पर प्रावधान है और किस किस टीकाकरण के अभियान आपके यहाँ चलते रहते हैं? देखिए, बच्चे के बर्थ से लेके, जन्म से लेकर के और पूरा टीकाकरण जो शेड्यूल होता है उसके अनुरूप बच्चों का टीकाकरण से दिया जाता है। और यहाँ पर ये कार्यक्रम राउंड द क्लॉक और हफ्ते में इवन संडे को भी, अवकाश के दिन भी टीकाकरण कार्य किया जाता है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम बात करें, आपको थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। लोगों को कई बार जानकारी इस योजना की नहीं होती है। तो मुफ्त में इलाज देने की योजना है। जिला अस्पताल में कितना ट्रीटमेंट यहाँ पर किस माध्यम से होता है, और जिला अस्पताल के अतिरिक्त कोई व्यक्ति आयुष्मान योजना के तहत बाहर ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो उसका क्या प्रावधान है? कहाँ कहाँ वो निजी हॉस्पिटल्स में करा सकता है? देखिए, आयुष्मान योजना के अंतर्गत सरकारी चिकित्सालय में, जो जनपद स्तरीय सरकारी चिकित्सालय, सीएससी, पीएससी, सभी जो है आयुष्मान योजना से आच्छादित हैं। और कुछ निजी चिकित्सालय भी इस योजना से आच्छादित हैं और उनमें जो है आयुष्मान योजना के अंतर्गत कार्ड धारक, आयुष्मान कार्ड धारक लोगों को लाभान्वित किया जाता है तथा निजी चिकित्सालयों में भी जो इलाज पर खर्चा आता है वो जो है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे जिला स्तर से उनके खाते में वो पैसा स्थानांतरित किया जाता है। सिमिलरली हमारे यहाँ पर भी जो है, हम रजिस्ट्रेशन कक्ष जो होता है, रजिस्ट्रेशन कक्ष में हमने एक सील बनवा कर रख रखी है। उस पर लिखा है आयुष्मान लाभार्थी सील, हाँ और ना। तो इससे लाभार्थियों की एक स्क्रीनिंग हो जाती है कि कौन लाभार्थी है, कौन लाभार्थी नहीं है। जो आयुष्मान योजना में ये देखा गया है कि जो निजी चिकित्सालय हैं या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स, जिनमें जो आयुष्मान योजना का ट्रीटमेंट के तहत ट्रीटमेंट किया सकता है, लेकिन वो भी जो आयुष्मान योजना के जो मरीज जाते हैं उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते हैं और कहीं न कहीं उनके पास बहाने बहुत होते हैं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या उसका प्रावधान है? इस स्थिति में आयुष्मान योजना से लाभान्वित होने के लिए जिला स्तरीय उच्च अधिकारियों को जो है अपनी परेशानियां बतानी चाहिए और उन परेशानियों का निराकरण जिला स्तरीय अधिकारी अवश्य करेंगे।
कई बार जिला महिला अस्पताल में जो ऑपरेशन के नाम पर या ट्रीटमेंट के नाम पर महिलाएं जब आती हैं अपना, उनसे पैसे की भी डिमांड की जाती है। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई का कोई है? ऐसे तमाम शिकायतें आती हैं। ऐसा है, ऐसा हालांकि पैसे के संबंधित हमारे समक्ष कोई भी प्रकरण आया नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रकरण जो लाया जाता है हम उसमें अवश्य कठोर कार्रवाई करेंगे, जिससे कि उसकी आगामी बाद में दोबारा पैसे लेने की हिम्मत ना पड़े। ओपीडी में कई बार बहुत लंबी लाइन लग जाती है, तो जितनी क्षमता महिला अस्पताल की है, क्या कहीं उससे ज़्यादा मरीज और इतना स्टाफ नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ पर ओपीडी में 300 मरीज पर डे आते हैं और उन मरीजों के हिसाब से हमारे पास में चिकित्सीय सुविधा नहीं है। समय समय पर जैसे कि हमारे यहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट, एक पैथोलॉजिस्ट, एक एनेस्थेसिस्ट, ये 3 डॉक्टर हमारे यहाँ पर नहीं है। कुछ ईएमओज भी कम हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ महिला चिकित्सक भी कम हैं। इसको जो हम शासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसी में शासन की मंशा के अनुरूप अच्छी से अच्छी सुविधा अपने जनपद वासियों को देने का प्रयासरत है। नवजात शिशुओं के लिए आपका एक अच्छी यूनिट है, क्या है यूनिट और उसमें किस तरीके से बच्चों को रखा जाता है? क्योंकि जिला महिला अस्पताल की ऐसी यूनिट और कहीं नहीं है। हमारे चिकित्सालय में जो नवजात शिशु हैं उसके लिए एक एसएनसीयू है, और एसएनसीयू जो है हमारी जो है जो स्वीकृत है वो जो है 12 पलंग की है, लेकिन हमारे पास में इस 10 बिस्तर वाली ही एसएनसीयू इस समय है। और उसमें हम जो है पूरे ज़िले से जो संदर्भित होकर बच्चे आते हैं, चाहे आउटबाउंड हो चाहे इनबाउंड हो, मत मीन्स कि जो ज़िले से बाहर से संदर्भित होकर आते हैं, कुछ हमारे अस्पताल में भी पैदा होते हैं जो कि नवजात विकृतियों से संबंधित होते हैं, उनका उपचारित किया जाता है। और हमारे यहाँ पर 3 जो है बच्चों के डॉक्टर कुशल प्रशिक्षित हैं, जो कि एमडी पीडियाट्रिक्स हैं और अच्छे से अच्छा इलाज अपने जनपद के नवजात शिशुओं को दे रहे हैं। बात करें अगर ऑपरेशन की, तो जनपद में जितने हॉस्पिटल्स हैं उसके कंपैरिजन में जिला महिला अस्पताल में कितने ऑपरेशन होते हैं, कितनी तादाद में? देखिए, जिला स्तरीय चिकित्सालय होने के नाते हमारे यहाँ पर जनपद में अधिक से अधिक, सबसे अधिक सजीवन ऑपरेशन प्रसव होते हैं, और वो सामान्यतः 50 से 55 प्रति माह का एक अनुमान है। मरीजों को लाने ले जाने की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ पर मरीजों को लाने व ले जाने के लिए 108 और 102 की व्यवस्था है, और जो है 108 और 102 एम्बुलेंस के द्वारा ही हम जो उनको गंतव्य तक पहुँचाते हैं। तथा प्रत्येक लाभार्थी को, जो जीएसवाई लाभार्थी है, उसको हमारे यहाँ निःशुल्क भोजन, उसके तीमारदार को भी निःशुल्क भोजन की सुविधा मुहैया कराई जाती है। धन्यवाद। बातचीत के हमारे साथ रहे सीएमएस डॉक्टर बीडी भास्कर, जो कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी की। क्योंकि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफ़ी गंभीर है, ऐसे में हमारा भी ये इंटरव्यू का दिखाना और यहाँ की व्यवस्थाओं को बताना, ये भी हमारा एक मॉरल दायित्व है। क्योंकि कई बार लोग जो सरकारी सुविधा है उनका लाभ नहीं ले पाते हैं, निजी हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, लेकिन जिला महिला अस्पताल में जो कि अधिकतम डिलीवरी पूरे जनपद में ऑपरेशन से यहाँ पर सफल होती हैं, क्योंकि चाहे वो निजी हॉस्पिटल्स हों चाहे वो सरकारी हों, सबसे अधिक डिलीवरी ऑपरेशन मथुरा जिला अस्पताल में होते हैं। बच्चों के लिए रखने के लिए एक अच्छी यूनिट यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही साथ जो सरकार द्वारा संचालित योजना है उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर है, और मरीज़ को लाने और ले जाने की, यानी अगर आप फ़ोन करते हैं एम्बुलेंस को तो सीधे तौर पर एम्बुलेंस आएगी और आपको जिला महिला अस्पताल लाएगी। तो ये अच्छी सुविधा है, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं रहता है। तो हमको भी उम्मीद है कि जो सरकार जिन सुविधाओं को संचालित करती है, सरकार जिन स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है, उनका सीधे तौर पर लाभ लोगों को मिलना चाहिए। न्यूज़ क्लिक में राजीव सोलंकी के साथ।